हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आइस करंट अफेयर्स जो कि दिसंबर 2020 के हैं उससे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एथिक्स का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो टॉपिक है ये सिटीजन एंगेजमेंट इन दी पॉलिसी मेकिंग। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज सिटीजन्स की इंगेजमेंट काफी जरूरी होती है किसी भी पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो इसी के चलते क्यों बात ये न्यूज में आई है उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि क्या चीजें क्या होती हैं। देखिए किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं उस देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये बात आप भी मानेंगे, मैं भी मानती हूँ। और अगर उनका जो दुख दर्द है टाइम से अगर सॉल्व कर दे सरकार, तो वो सरकार भी बहुत अच्छी हो जाती है और देश आराम से स्मूथली चलता भी रहता है। अब देखिए सरकार यहाँ पे ये तो है कि हाँ भाई चीजें पूरी करती है, सिटीजन के हिसाब से करती है। बट यहाँ पे अगर कोई वो पॉलिसी नहीं लेकर आ रही है तो भी बहुत जरूरी है कि उसमें सिटीजन का ऑलरेडी इंगेजमेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में मान लीजिए आपके लिए कपड़े आए हैं और अगर आपसे कहें बिना पूछे कि भाई अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं और जबरदस्ती आप पे थोप दें, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, "हाँ, ठीक है चलो अच्छा है पहन लेंगे कोई बात नहीं।" लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगेगा नहीं 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 मेरे मन की भी तो चाहिए ना। तो ये बहुत जरूरी है अगर कोई भी पॉलिसी आपकी लाइफ को यहाँ पे इफेक्ट कर रही है तो बट ऑब्वियस है कि उन लोगों से पूछना बहुत जरूरी है। तो यही एक जरूरी है और जो सिटीजन का विश्वास होता है सरकार के अंदर वो भी काफी जरूरी होता है। वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे। तो देखिए हम यहाँ पे समझते हैं पहला फ्रेज क्या है, क्यों आखिरकार जरूरी होता है ये सिटीजन का इंगेजमेंट। आखिरकार जब पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो आखिरकार नागरिकों को क्यों इतना जरूरी होता है इनका इन्वॉल्वमेंट। तभी देखिए आपने देखा कि भाई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए और ये कितने ज्यादा प्रॉब्लम देने लगे। सारे किसान धरना प्रदर्शन करने लग गए, प्रॉब्लम आने लग गई। रीजन क्या था? यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल है कि सिटीजन के साथ इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी गई सरकार के द्वारा और बदले में देखिए कितना कुछ कितने बड़े लेवल पे लॉस भी झेलना पड़ा है, भले दिखाया जाए ना दिखाया जाए। ये माना जाता है, कई सारे पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि पॉलिसी जो है जब तक के लिए भाई ये जो आई थी इससे फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर बिल आया था इससे से प्रॉब्लम हुई थी ना। तो इससे जो फार्मर्स थे उनकी सारे कंसर्न्स को सारी दिक्कतों को एड्रेस नहीं करा गया है। भाई सबका ये कहना है। और जो है फाइनल पॉलिसी बनने से पहले एक बड़े लेवल पे जो पॉलिसी बनाने से पहले सिटीजन्स का इंगेजमेंट होना चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के होना चाहिए, उनके हर एक सिटीजन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा अवॉइड करा गया और यही बाद में इतने बड़े कारण का इतने बड़े जो है प्रोटेस्ट का कारण बन गया। अब जैसे एग्री रिफॉर्म जैसी जो पॉलिसीज वगैरह आती है ना, तो इससे क्या है कि भाई कई सारे हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है, हजारों लोगों के फार्मर्स की जिंदगी का सवाल है। उसके साथ साथ एक तरीके से एक टाइम के बाद हमारी जिंदगी का भी सवाल है। फार्मर्स बैठ के तो कोई जो है वो पेट नहीं भरेगा, नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल भुखमरी सी आ जाएगी और ये बात फैक्ट है। तो ये काफी जरूरी हो जाता है सरकार के लिए कि समझे जाने और उसका कोई सोल्यूशन भी अब निकाले। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही तो हो सकता है ना कि आप सिविक पार्टिसिपेशन करो, भाई लोगों का इन्वॉल्वमेंट करो। कोई भी पॉलिसी आए तो उसे पब्लिक डोमेन में इतने टाइम तक के लिए रखा जाए कि लोग उस पर वोटिंग कर सकें या लोग उस पर अपनी एडवाइस दे सकें, या वहां पे जो एमपीज एमएलए बैठे हुए हैं वो भी लोग की तरफ से बोले और उनकी भी आवाज सुनी जाए। समझे, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इतना जो बवाल हुआ इससे क्या है कि भाई इससे कई सारी जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग फैली, कई सारी जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन फैली है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को, ये बात बार बार कही जाती है। तो आपको इंटरेक्शन करना चाहिए सिटीजन से ताकि भाई अच्छा खासा नॉलेज इंगेजमेंट हो, नॉलेज मैनेजमेंट और प्रॉपर तरीके से हो। अभी जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल आया इससे क्या हुआ भाई, फार्मर्स के किसानों के दिल में भी सरकार के लिए सही चीज तो आई नहीं। तो इसके लिए यही है, अगर अच्छा ट्रांसपेरेंसी रखती सरकार यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी रखती सरकार यहाँ पे और पार्टिसिपेशन रखती यहाँ पे नागरिकों का, तो ये चीजों से जो है कम आउट भी किया जा सकता था। खैर अब तो सॉर्ट आउट हो सकता है, जो होना था वो तो हो चुका। अब अच्छी गवर्नेंस के अलावा, पॉलिसी मेकिंग में अच्छी गवर्नेंस के अलावा सिटीजन का एंगेजमेंट ना, इसके क्या होता है, इससे ये होता है कि भाई सिटीजन के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई वो भी अपना कार्य सही से करे क्योंकि उनको भी यहाँ पे लाया गया है। तो भाई अगर आप बताइए कि आपसे पूछ के घर में कोई काम होता है तो आप उस काम में बड़ा ही ज्यादा दिलचस्प रहते हो, है ना, उसमें अपना एंगेजमेंट दिखाते हो। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ के उस काम को किया गया है। तो अगर आपसे पूछे किया ही नहीं गया तो आप नहीं कहोगे हाँ
हमसे क्या लेना देना, हमसे थोड़ी पूछा था। तो ये चीज काफी अच्छी हो जाती है। तो इससे पॉलिटिकल पोजीशन भी काफी अच्छी होती है, सरकार में विश्वास बनता है कि अरे यार ये सरकार तो अच्छी है भाई, हम लोगों को सबको इन्वॉल्व करती है। ठीक है, चाहे भाई अच्छी अगर सरकार यहाँ पे अच्छी पोजीशन आपकी लाइमलाइट में लाए, वल्नरेबल ग्रुप को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी बनाए, विमेंस को रख के, यूथ को रख के, माइनॉरिटी को रख के, तो क्यों दिक्कत नहीं है भाई, क्यों दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से काम चलेगा। अब देखिए, जैसे कि अभी हम देखें कि इतना ज्यादा जो रेलिवेंस, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस बढ़ रही है, तो किस तरीके से हम इन सिटीजन का एंगेजमेंट कर सकते हैं। हमने तो कहा कि एंगेजमेंट जरूरी है, हमने ये भी कहा कि कैसे भाई क्या फायदे हो सकते हैं, क्या हो सकता है। तो अब ये समझिए, यहाँ हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से हम इंगेज कर सकते हैं सिटीजन्स को। तो सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो। जैसे कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक रिकॉर्ड डेटाबेस को बना लिया है, वो सारे सिविल सर्विस एक्टिविटीज के लिए है। इस तरीके से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सरकार शेयर करेगी, तभी तो कोई जनता उस बारे में बोल पाएगी। दूसरी बात, पब्लिक कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप सिटीजन्स के बीच में डिस्कशन कर रहे होगे, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है और बाकी लोकल सिविल सोसाइटी ग्रुप वगैरह है और दूसरे कुछ स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कोशिश करें कि वो मदद करें, ताकि भाई जनता का पर्सपेक्टिव जाने, है ना, कि आखिरकार जनता क्या सोचती है, और उसी बेसिस पे डिजाइनिंग या इन्वेंशन करें अपनी पॉलिसी को लेके। समझे? उसके बाद जॉइंट असेसमेंट होनी चाहिए। ये क्या चीज है? देखिए, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, मतलब पर्टिकुलरली जो जिन जिन पर्टिकुलर टारगेट जो सिटीजन है उनके लिए, जैसे मान लीजिए कि जो एग्री रिफॉर्म बिल आया, वो आया फार्मर्स के लिए, आया किसानों के लिए, तो ऐसे लोगों को और ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो जिनके लिए स्पेशली वो पॉलिसी लाई जा रही। ठीक है, ताकि उनका सही तरीके से इंगेजमेंट होगा, सिविक इंगेजमेंट होगा, तो इससे बहुत ही एक अच्छी पॉलिसी तैयार होगी, उनके कंसर्न को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं। तो फिलिपिनो रिपोर्ट कार्ड ऑन प्रो पुअर सर्विसेज, ये इनिशिएटिव हुआ है आपका फिलीपींस सरकार के द्वारा, फिलीपींस की सरकार ने करा है, ताकि भाई किस तरीके से सरकार की जो सर्विसेज दी जाती हैं, है ना, ऐसे लोगों को या जिनको भी दी जाती है, गरीब लोगों को दी जाती है, वो आखिरकार कैसा उनका एक्सपीरियंस है, क्लाइंट एक्सपीरियंस। जैसे कि हम अच्छी जगह पे जाते हैं ना, खाना खाते हैं भाई, या जो भी हम करते हैं, रेस्टोरेंट गए या हम लोग भाई कहीं घूमने गए, किसी रिसोर्ट में रुके, तो हमसे फीडबैक पूछा जाता है। तो इस तरीके से वहाँ फिलीपींस की सरकार ने क्या करा है कि भाई हमें यहाँ पे सर्विसेज दी, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपको अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, ये सारी बातें जो है वो उसके अंदर उन्होंने करी। तो इस तरीके से कुछ होना चाहिए। तीसरी बात जो है, मतलब नेक्स्ट बात ये है कि शेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे क्या है, इस एग्जांपल आपको बताती हूँ। जो सरकार आपकी पोर्टो एलिग्रे की है, आपके ब्राजील के अंदर एक जगह है ना, तो वहां पे क्या होता है, ये सरकार जो है पार्टिसिपेटरी बजटिंग वहां प्रैक्टिस करती है। मतलब इसमें क्या होता है, ये ऐसी प्रैक्टिस में मल्टीपल असेंबलीज हर एक लेवल पे, जिसमें आपका 50,000 से ज्यादा रेजिडेंट्स वगैरह आते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफी ये इसके अंदर फिर इन्वॉल्वमेंट सिटीजन का बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ दूसरे इनिशिएटिव के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी इसके अंदर, जो सरकार ने इंडिया के अंदर करे हैं। तो पहला है आपका नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, और इसमें सारा कैपेसिटी बिल्डिंग जो भी आपकी पंचायत लेवल पे होती है, तो वो है किस तरीके से पंचायत लेवल और बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनकी पार्टिसिपेटिव प्लानिंग और बढ़ा सकते हैं, पूरा ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है सिविक सोसाइटी का, वो किस तरह से और बढ़ा सकते हैं, ये सब उसके अंदर सरकार ने शुरू करा है। फिर नेक्स्ट शुरू करा है सरकार ने भाई सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। इसके बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। काफी सिंपल है, काफी पावरफुल टूल भी है ना। इसमें अच्छा खासा सिस्टमैटिक फीडबैक जो है पब्लिक एजेंसीज के प्रति, है ना, दिया जाता है। किसी द्वारा पब्लिक सर्विसेज जो भी दी जाती है उनके थ्रू दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ मैं, नागरिक सहयोग केंद्र, या आप कह सकते हो सिटीजन सेल्स, गुजरात के अंदर है। तो ये बताते हैं सिटीजन की आखिरकार मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और उसके बाद सिटीजन रिपोर्ट कार्ड बैंगलोर के अंदर भी है। खैर, उसके बाद एक सरकार ने शुरू करा है सोशल ऑडिट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। इसके अंदर क्या है, ये ऑडिट जो सोशल ऑडिट है, ये जॉइंटली सरकार के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा और लोगों के द्वारा किया जाता है। स्पेशली उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन जो अफेक्ट हुए हैं, ये जो बेनिफिशियरीज हैं स्कीम के। तो जैसे स्कीम की जो भी भाई कोई स्कीम सरकार ने लागू करी, ठीक है, अब उस स्कीम पे कि किस तरीके का फायदा हो रहा है, जनता को क्या फायदा हुआ, लोगों को क्या फायदा हुआ, तो ये सारा का सारा जो है वो इस सोशल ऑडिट के अंदर आता है कि क्या है क्या नहीं, वो सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, आखिरकार क्यों जो है, मतलब क्या जो है ऐसे चैलेंजेस हैं जो भाई इतना
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सिटीजन के एंगेजमेंट में। देखिए, व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस इंक्रीजिंग सिटीजन एंगेजमेंट। अगर हम सिटीजन को एंगेज करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, हर प्रोसेस में, तो आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है ए पॉलिटिकल सोसाइटी। इसमें क्या है, ज्यादातर जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, है ना, वो रिलेक्टेड है टू बी पॉलिटिकल एंड एक्ट्स ऑफ पब्लिक एंगेजमेंट आर ऑफन सीन एज पॉलिटिकल। आपने कभी देखा है, कोई भी स्कीम ले आओ, कोई बोलेगा बीजेपी लेकर आई, बिल्कुल सही कर दिया, अभी की बता रही हूँ मैं। और अगर कोई बोलेगा चाहे जितनी अच्छी स्कीम लेकर आएगी सरकार, बीजेपी लेकर आएगी बहुत खराब होगी। तो यहाँ पे पार्टी वाइज बड़ा देखा जाता है। जैसे कि अब जो एजुकेशन पॉलिसी है इनकी जो आई है 2020 की, बड़ी ही बढ़िया पॉलिसी मेरे हिसाब से। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने भी कहा ये पॉलिसी काफी अच्छी है। बहुत सी प्रोज के मतलब प्रोज एंड कॉन्स अगर देखें तो इनके एडवांटेजेस ज्यादा है, देखिए डिसएडवांटेजेस हर जगह होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस के कंपेरिजन में एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो भी आप प्रो बीजेपी देखोगे, है ना, अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी की सरकार की बात करें तो प्रो बीजेपी वाले अरे बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया है, उसमें तो कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि भाई जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, क्या लेके चले आए हैं बीच में, गैप देंगे क्या हम बीच में, हम नहीं गैप देंगे। बताओ जरा, बच्चा हमारा 2 साल बाद भी पढ़ ले, ये कोई बात होती, पहले लगातार पढ़ाई थी, अच्छी थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, उसको पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करना गलत है। अपना न्यूट्रल होकर सिर्फ पॉलिसी पे ध्यान दो, ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई है। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है लैक ऑफ कैपेसिटी टू इंगेज। देखिए, सिर्फ लोगों के पास लिमिटेड नॉलेज है सोसाइटी के अंदर, अगर आप देखें तो लिमिटेड नॉलेज है। और इस प्लानिंग प्रोसेस में चीज क्या है कि भाई अच्छे तरीके से आप कैसे इन्वॉल्व हो पाओगे। अभी आपको पता ही नहीं कि आ क्या रहा है। कितने लोगों को सीए एनआरसी का ही मतलब नहीं पता था। कितने लोग इवन कोरोना के बाद भी, वो जो देखा था ना वीडियोस ऐसे नहीं हुए थे, सर्कुलेट हुए थे कि उनसे पूछा कोरोना क्या है, कोरोना त्योहार है। तो भैया भाई बात बताओ, जब इतने नॉर्मल चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो पॉलिसी मेकिंग में कैसे। तो नॉलेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही एक दिक्कत है कि इनकी कैपेसिटी इतना ज्यादा नहीं होती है इंगेज होने में, एंगेजमेंट अपना नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई इतना टेक्निकल या लेंदी नेचर होता है पॉलिसीज का कि इसमें इन्वॉल्वमेंट इनके लिए तो काफी टफ हो जाता है। उसके बाद बात आती है लिमिटेड कमिटमेंट की। अब लिमिटेड कमिटमेंट क्या होता है, देखिए ये काफी लिमिटेड है। जो कमिटमेंट है, जो कॉन्टिन्यूटी है एक्ट की, है ना, टू इफेक्ट इंटेंडेड चेंजेस इज यूजुअली लिमिटेड। मतलब इसमें क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हो, ये काफी ज्यादा लंबे वक्त तक का स्ट्रगल है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं कम, है ना, और ये इशू काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अब सबसे कम मतलब रिसोर्सेज काफी कम, तो इतना ज्यादा कैसे तुम सबसे कहोगे, जाके बात करोगे कि भैया हाँ बता दो, अरे अरे भैया आ जाइए, इन्वॉल्व हो जाइए, अरे भैया इन्वॉल्व हो जाइए। अभी आप बता दो भाई, ट्विटर पे इंसान दिखता है चीजें, मान लीजिए ट्विटर पे अपनी आवाज उठा रहा है। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चलिए ठीक है, आप डिजिटली अपनी आवाज या अपनी पॉलिसी को लेके आवाज कुछ भी आप उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन तब भी यहाँ पे जिनके पास मोबाइल है उसमें से क्या आप में से भी कितने लोग ट्विटर नहीं यूज करते होंगे, है कि नहीं। तो यही वाली बात है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतने बड़े लेवल की है, उसमें से कुछ ही स्टेटा ऐसा है जिसके पास फैसिलिटीज हैं। अब उसमें से भी इतने लोग हैं कि वो अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, समझ लो ना। तो ये एक लिमिटेड कमिटमेंट आप इसको कह सकते हो। रिसोर्सेज कम है, जनता है बहुत ज्यादा। एक बहुत बड़ी बात ये भी आती है, अभी आप सिंपल सी बात समझिए, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आशीष हो गया या आप भुवन बाम को ले लीजिए, तो अब ये सब कोई इनके अंदर सब्सक्राइबर, अगर भाई अमित बड़ाना को ले लीजिए, ये 2.25 सब्सक्राइबर हैं, करोड़। जनता कितनी हो गई, 138 करोड़। इसमें से सिर्फ 2 करोड़ अगर आदमी इसको सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है, तो ये पूरे इंडिया में जाने जाते हैं, जस्ट इमेजिन। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि हमारे यहाँ कोई मोबाइल यूज करने वालों की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, और इतनी है तो वो बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो ये एक कुछ बातें हैं, और यही वजह है कि भाई थोड़ा सा इतना पॉलिसी मेकिंग में क्या बहुत इश्यूज आते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक का ट्रस्ट, पब्लिक का विश्वास सरकार के अंदर अगर है तो पब्लिक पार्टिसिपेट भी बहुत हद तक करती है। और यही एक प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्ट्रेस पार्टिसिपेशन होता है, या आप कह सकते हो कि भाई काफी ज्यादा सरकार के साथ भाई भरोसा सरकार के साथ नहीं होता है, ये सारी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आती है एक्सक्लूजन की। तो कई सारे जो कंसल्टेटिव प्रोसेसेस हैं उनमें देखने को मिलता है कि कुछ डोमिनेंट ग्रुप ही अपना व्यू रखते हैं उसके अंदर, और जो ज्यादातर मार्जिनलाइज ग्रुप है या वल्नरेबल ग्रुप है, तो ऐसा उनको देखने को मिलता है कि उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है, उनको उस पॉलिटिकल प्रोसेस से हटा ही देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। ये सब हमने समझा कि आखिरकार क्या दिक्कतें क्या आती हैं जब पॉलिसी को बनाया जाता है उस वक्त। फिर बात करेंगे आखिरी में वे फॉरवर्ड के बारे में। तो देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए सिटीजन की अगर इंगेजमेंट करनी है, एक सिटीजन
तो ये एक भाई सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट किसी भी पॉलिसी मेकिंग में ये उस सिटीजन का राइट है, हक है उसका। ठीक है, ये नहीं है कि सरकार एक फेवर कर रही है कि अरे आ जाओ भाई इन्वॉल्व हो जाओ, हम बना रहे हैं पॉलिसी, बता दो अपनी राय, ऐसा नहीं है। बल्कि जनता का हक है कि वो उसमें बोले, आवाज उठाएं। समझ रहे हैं? तो इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए, फीडबैक उनको देना चाहिए। और ये देखिए, किसी ऐसे इंसान से बात करने का कोई मतलब नहीं है जिसको कुछ नॉलेज ना हो। एक बनता, अगर यहाँ पे आप ऑफिसर भाई आप एक एस्पिरेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, पहली चीज तो ध्यान में हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि बी न्यूट्रल ऑल द टाइम। किसी के कुछ भी कहने से भड़को या नीचे मत हो, न्यूट्रल रहो। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सिर्फ पॉलिटिकल तरीके से बिल्कुल मत देखो, समझे? वो आपका हक है और आप उस पर आवाज उठाओ। उसमें ये नहीं करो कि ये जो हो रही है तो सही है, पॉलिसी को देखो, पॉलिसी को देखो, किसी गवर्नमेंट को मत देखो। तो ये चीज समझो यहाँ पे। तो सिटीजन का जो राइट, ये हक होता है पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, ये सरकार का दिया हुआ फेवर नहीं है। तो सिटीजन जो अपना ये हक अपना एक्सरसाइज करते हैं, अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं, वो यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट होके और एकदम सही तरीके से इस जो है राइट का अपने जो है वो यूज करें और सरकार की अकाउंटेबिलिटी वहां पे तय करें। उसके बाद क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, ताकि भाई और ज्यादा सिटीजन जो है और ज्यादा एक्टिव सिटीजनशिप हो। जैसे कि मान लीजिए अवेयरनेस फैलाइए लोगों में, ठीक है, सिटीजन सिविक एजुकेशन बढ़ाइए। भाई लोगों के पास अगर नॉलेज नहीं किसी चीज को लेके तो उनको पढ़ाइए लिखाइए, नॉलेज दीजिए, उनकी स्किल्स बढ़ाइए और यहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड करिए आप सिविल सोसाइटीज की, है ना। उससे क्या होगा कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ पब्लिक के रिसोर्सेज वगैरह होगी, पब्लिक कमिटमेंट भी काफी बढ़ेगी। तो ये हो सकता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिविटी इन इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड एक्सेस। देखिए इसमें क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो कि सरकार देती है ना, पॉलिसी मेकिंग के टाइम में जब पॉलिसी बना रही होती है सरकार, तो जो भी इंफॉर्मेशन देती है ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और आप इसको एक्सेस कर पाओ, मतलब आप इस तक पहुंच पाओ, इंफॉर्मेशन पूरी ले पाओ क्या है। तो और साथ ही साथ इसमें एक चीज समझने वाली है कि जितने भी नागरिक है सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। जब अपना इन्फॉर्मेशन क्या राइट भाई इनको इन्फॉर्मेशन मिलने की बात हो या अपना फीडबैक देने की बात हो, पार्टिसिपेशन की बात हो, ऐसे सारे टाइम पे सारे नागरिकों को एक जैसे डील करना चाहिए। ये नहीं कि हम इनको दे देंगे इनको नहीं देंगे, ये दिक्कत। और आखिरी में ये है कि भाई हर एक जो नागरिक है, नागरिकों के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए टाइम और रिसोर्सेज को दिया जाए, समझे? मतलब पब्लिक कंसल्टेशन हो चाहे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ये आपका होना चाहिए इसके अंदर पूरे ही टाइम में सिटीजन्स के। और इनको पैसा वगैरह हो चाहे ह्यूमन या टेक्निकल रिसोर्सेज हो, ये सब दिए जाएं नागरिकों को, ताकि ऐसा हो, ऐसा एटमॉस्फेयर ही बना दो ना कि भाई जनता के ठीक है यार, देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब अगर एक तरफ बंदा कमा रहा है, वही उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसी में भी परेशान है, तो क्या आ जाएगा? वो कहता है छोड़ो, जो होता है होने दो यार, मैं अभी अपनी परेशानी से इतना परेशान हूँ, घर में जो है वो आटा लाना है कि दाल लानी है, इसलिए परेशान हो कि मैं पूछूं भैया तुम क्या करने जा रही हो। तो एक इशू है। खैर, ये सारे सारे सोल्यूशंस वगैरह को लेके हमने सब कुछ बात करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद others, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. Other social media links like Twitter, Instagram, Telegram, all the link are in description box. You can follow me any of them. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.